हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सावन सोमवार का पहला दिन है और आज बात करेंगे सावन सोमवार व्रत कथा के बारे में, जो कि यदि विवाहित स्त्रियाँ करती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, और जो कुंवारी कन्या करती हैं व्रत तो वो अपने अच्छे वर की कामनाएं के लिए करती हैं। तो आज जानते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा का। सावन का महीना भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय होता है। तो इस सावन के महीने में श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। तो प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति भगवान शिव के परम भक्त थे। वे संतान की प्राप्ति के लिए शिव जी की तपस्या करते थे। कई वर्षों तक पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। निराश होकर वे शिव जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। शिव जी उनके भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें दर्शन देकर कहा कि वे सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत करें और सच्चे मन से मेरी पूजा करें, इससे उन्हें संतान सुख प्राप्त जरूर मिलेगा। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरे सावन माह के सोमवार को व्रत रखा। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और फल चढ़ाए। उन्होंने दिन भर व्रत रखा और शाम को शिव जी की आरती कर भोग लगाया। सावन समाप्त होते होते उन्होंने शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव अपने भक्तों को मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार का व्रत शिव कृपा पाने का उत्तम उपाय है। इस दिन भक्त शिव मंदिर जाकर जल अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवाय जप का जाप करते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। व्रत रखने के मन से जो शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो जो भी भक्त सावन सोमवार का व्रत करते हैं, अपनी कोई मनोकामना को लेकर उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। जिस तरह से इस ब्राह्मण दंपत्ति की भगवान शिव ने मनोकामनाएं पूर्ण की है, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त मेरी इस कथा को सुन रहा है, पढ़ रहा है, कह रहा है, उस सब पे अपनी कथा बनाए रखना। कथा सुनते या पढ़ते वक्त जो भी भक्त हुंकारा भरता है, आपकी कथा सुनता है, जयकारा बोलता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हे भगवान भोलेनाथ, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये दूसरी कथा को सुनते हैं। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा पाठ करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इसकी व्यापार की मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है। इसके बावजूद पार्वती जी ने मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उस पुत्र की जो उम्र है वो 16 वर्ष ही तक जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार को विधि व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणी ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजा गया। निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर की दीपचंद एक
नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह की खुशियों में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वह वर पिता अपने बेटा की एक आंख काने होने के कारण चिंतित था। इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का यदि पता चला, कहीं विवाह से इनकार न कर दे। वर के पिता ने अमर को देखा और उससे मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्योंकि इस लड़के से दूल्हा का काम करा लिया जाए, तो विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की उर्मी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक के साथ पत्नी बनाना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर और अपने दीपचंद मामा के साथ में वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और भूख अन्न वस्त्र दान दिए। थोड़ी देर के पश्चात में सूर्य पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के कान में पड़े। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सुना नहीं जा रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप आकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, उसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभुनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की वियोग में रो रो कर प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता आपका परम भक्त है, इसलिए इसी लड़के को जीवित होने का वरदान दिया जाए। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए। कुछ दिन उन्होंने महल में रखा। बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, पढ़ रहा है, कह रहा है, हुंकारा भर रहा है, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कोई भी व्रत कथा अकेले नहीं सुनी जाती है, इसलिए आप भगवान गणेश की भी व्रत कथा को सुने। इसके साथ साथ तो भगवान जो गणेश भगवान है उनकी मैं व्रत कथा इसी पर अपलोड कर दूँगी या फिर नेक्स्ट वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।